बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों की छुट्टी रद्द किए जाने पर प्रतिपक्ष के नेता का बड़ा बयान लगाया आरोप। राखी की ऑनलाइन बिक्री की वजह से अब स्थानीय दुकानदार परेशान। रक्षाबंधन को लेकर के शाम होते ही बाजारों में बड़ी भीड़, घंटों हुए सड़क जाम। रक्षाबंधन को लेकर के दरभंगा के मिठाई की दुकानों में बढ़ी खरीदारों की भीड़, खोए पनीर के छेने के खरीदारी अधिक। रक्षाबंधन को लेकर एसएसपी ने दिया संदेश, कहा कि पुलिस को भी बड़ा भाई समझे, जरूरत पड़ने पर तुरंत कॉल करें। दरभंगा के तारलाई में बाइक चोर गिरोह को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, पुलिस कर्मी भी घायल। दरभंगा महिला थाना में 4 प्राथमिकी दर्ज, सभी शादी और घरेलू हिंसा से जुड़े। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने ऑटो चोरी के मामले में 2 युवकों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 751.790 लीटर शराब को किया विनष्टीकरण। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में झगड़ा कर रहे एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई करते हुए भेजा न्यायिक हिरासत में। प्रतिपक्ष के विधान परिषद के नेता हरीश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक आरोप सरकार पर लगाते हुए कहा कि आपने शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर दी है, जिसमें दशहरा, जितिया, दिवाली, छठ जैसे पर्व हैं, जिसमें अधिकतर शिक्षिकाएं हैं। इन शिक्षिकाओं की छुट्टी रद्द करने के अलावा आप शिक्षकों के दूसरे कार्य में कर रहे उपयोग को बंद करें, पठन पाठन बेहतर होगी। सभी को ये धैर्य का परीक्षा ले रहे हैं साहब। जितना छुट्टी आप रद्द किए हैं, वो चाहे दुर्गा पूजा हो या छठ हो या जितिया हो या तीज हो, हमारी घर की माँ बहन बेटी भी करती है और खास करके वही करती हैं। और 60% के लगभग तो आपको शिक्षिका महिला है और आप ये छुट्टी रद्द किए हैं। आप दलील क्या दे रहे हैं? दलील दे रहे हैं कि पढ़ाई के लिए। यदि पढ़ाई ही आपके नजर में इतना महत्वपूर्ण है तो शिक्षक से आप पठन पाठन के अलावा आप जो भी काम ले रहे हैं वो सारा आप पहले रद्द करें। दरभंगा के राखी के बाजारों में आजकल राखी की बिक्री कम होने से दुकानदार परेशान हैं। कहा जाता है कि अब ऑनलाइन राखी की खरीदारी होने की वजह से स्थानीय दुकानदार जो अपना पैसा लगाकर रोजगार के साधन के लिए दुकान खोले हैं, उसमें अच्छी कीमत और आकर्षक राखी होने के बावजूद भी खरीदारी इस बार काफ़ी कम हुई, जिससे दुकानदार काफ़ी निराश हैं। ढीला चल रहा है सर, यही कहेंगे कलकत्ता से और बनारस से माल आता है आप लोगों का। रेट को लेकर के रेट वही है जो सब बार रहता है, वही रेट। ऑनलाइन से दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत चल रहा है। दरभंगा के लोहिया चौक टावर सहित मुख्य मार्ग में आज घंटों सड़क जाम नजर आया। गौरतलब है कि रक्षाबंधन में अचानक खरीदारी के लिए मिठाई दुकान एवं अन्य दुकानों पर लोगों की बढ़ती भीड़ को लेकर के आज 2 घंटे से अधिक सड़क जाम नजर आया। लहरिया सराय टावर,
लोहिया चौक, बाकरगंज, दारू भट्टी के अलावा बेता तक आज सड़क जाम का नज़ारा रहा। घंटों लोग जाम में फंसते नजर आए क्योंकि खरीदारों की संख्या आज अचानक थी। दरभंगा में रक्षाबंधन को लेकर लहरियासराय टावर से लेकर मुख्य चौक चौराहों में जितने भी मिठाई की दुकानें हैं, आज मिठाई की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब है कि आज पनीर, छेना एवं खोए के मिठाई की अधिक खरीदारी होती है। खोआ का और छेना का दोनों ही आइटम अच्छा चल रहा है। तो इस बार कुछ नया आइटम भी बहुत से नए आइटम बने हैं इस बार, समझना। छेना में भी बने हैं, खोआ में भी बना है, समझना। रसकदम वगैरह भी है। दरभंगा एसएसपी आकाश कुमार ने आज अपने कक्ष से रक्षाबंधन को लेकर के सभी बहनों को यह सूचना देते हुए कहा कि अगर कभी भी आपको कोई समस्या होती है तो 112 पर कॉल करें, पुलिस आपके लिए सदैव तैयार है। उन्होंने कहा रक्षाबंधन पर पुलिस को भी अपने बड़े भाई की तरह समझें और पुलिस आपकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। रक्षाबंधन पे पुलिस पदाधिकारी होने के नाते और दरभंगा पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि पुलिस आपकी रक्षा के लिए ही है। उनको भी अपने बड़े भाई की तरह समझिए। पुलिस के जितने भी पदाधिकारी हों, सिपाही हों, उनको उनसे डरने की आवश्यकता। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने आज अपने कक्ष में बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि बहादुरपुर थाना के तारालाही में बाइक चोर गिरोह के लोग सक्रिय हैं। उससे गिरफ्तार करने के लिए जब बहादुरपुर थाना एसएचओ के नेतृत्व में गए तो वहां उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हैं। पुलिस मामले की छानबीन करते हुए एफआईआर दर्ज कर रही है। मोटरसाइकिल चोर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई हो रही है दरभंगा जिले में, और इसी क्रम में कल भी सूचना मिली थी कि कुछ ऐसे चोर हैं और चोरी की गाड़ियां हैं जिनको एक जगह से बरामद किया जा सकता है। उसके सत्यापन के लिए और रिकवरीज या अरेस्टिंग के लिए जो प्रोबेशनल डीएसपी हैं बहादुरपुर के एसएचओ, उनके नेतृत्व में एक टीम गई थी तारालाही में रेड करने के लिए, छापेमारी करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले कुछ घटनाएं हुई थी, आप लोगों को संज्ञान में है। वहाँ के एक व्यक्ति की मृत्यु भी जेल में हो गई थी, तो उसको लेकर वहाँ कुछ लोगों ने, खास करके महिलाओं ने, विरोध करना शुरू किया छापेमारी के क्रम में। और उसमें पुलिस पदाधिकारियों के साथ कुछ धक्का मुक्की भी की गई, कुछ हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं पुलिस पदाधिकारियों को। दरभंगा के महिला थाना में आज मामले जो दर्ज हुए उसमें घरेलू हिंसा से जुड़े हुए थे। हायाघाट थाना क्षेत्र की एक महिला ने आरोप लगाते हुए अपने पति पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसका कहना था कि उसे झांसे में देकर उससे शादी किया गया है, हालांकि जबकि वो पहले से भी शादीशुदा है। इस मामले की तहकीकात के लिए महिला थाना प्रभारी जुट गई हैं। इससे पहले भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने ऑटो चोरी करने के मामले में 2 युवकों को कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक युवक विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कठलवाड़ी दीवानी तकिया का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा युवक सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंज के पास का रहने वाला है। जब इस संदर्भ में दोनों युवकों से बात की गई तो दोनों युवक अपने बचाव के लिए कई बातों की चर्चा की। दोनों युवक ने यह भी कहा कि हमने ऑटो चोरी नहीं की है और अपने बचाव में लगातार वह बोलते नजर आए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इन लोगों का। सर देखिए, ये गाड़ी चुराया, ठीक है। ये गाड़ी बेचा अनुकूल कुमार के नाम से, ठीक है। अनुकूल कुमार हमको दिया भाड़ा पे गाड़ी चलाने के लिए, तो हम दोनों से दिल्ली मोड़ गाड़ी चला रहे थे। तो जिसका गाड़ी था उन्होंने मुझे घेर लिया, उसने मुझे मारा पीटा और पूछा। तो मैंने जिससे मैंने गाड़ी लिया था उसको मैंने कॉल किया, तो वो कॉल उठाया और इनका नंबर भेजा। तो फिर मैंने इसको बुलाया, तो उसके बाद मुझे मारपीट के। गाड़ी कहाँ की थी? गाड़ी इनके कहने इन्हीं के घर के पास का था गाड़ी। कहाँ पर? कठलवाली
पटवारी का था। तुम्हारा क्या नाम हो? मेरा नाम दीपक कुमार राम है। पिताजी का? पिताजी का स्वर्गीय ललन राम। कहाँ घर हुआ? गंज कबीर चौक। यही गाड़ी चोरी करके दिया था? ये चोरी करके किसी और के हाथ बेचा था। वो तुमको दिया था चलाने के? हमको चलाने के लिए भाड़ा पर दिया। अच्छा, क्या गाड़ी चोरी किए थे? गाड़ी जो मेरे घर के पास का है, मेरे अंकल जी का है, ठीक है। चोरी कोई और किया, मतलब इसको दिया कोई और गाड़ी चलाने के लिए। तो ये हमको फ़ोन किया, मतलब मेरा दोस्त है कोई और, ठीक है। उनको किसी के पास मेरा नंबर था, तो वो नंबर इसको दिया। तो ये हमको कॉल किया था, हम गए बागमोड़। हमको नहीं मालूम था कि मेरा अंकल जी का गाड़ी चोरी हुआ है। तो बस गए चौक पे, मतलब वहाँ पहुँचे, पूछताछ हुआ हमसे। तो हम बोले कि मेरा अंकल ही है जिनका गाड़ी है, वो आ रहा है। तो हम बोले तुम चोरी किए थे ना? सीसीटीवी में है ना? नहीं इसमें नहीं है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? संतोष कुमार नाम है। घर? कटरवाड़ी में। पिताजी का क्या नाम? पशुपति यादव। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में विभिन्न कांडों में जब्त देसी एवं विदेशी शराब को विनष्टीकरण किया गया। इसमें 54/2023 में जब्त 6.600 लीटर नेपाली शराब, इसके अलावा 90/2023 में जब्त 26.190 लीटर विदेशी शराब एवं 11/2023 में जब्त 719 लीटर देसी नेपाली शराब को विनष्टीकरण किया गया। इस प्रकार कुल 751.790 लीटर देसी एवं विदेशी शराब को विनष्टीकरण किया गया। वहीं विनष्टीकरण के दौरान दरभंगा सदर अंचल के कर्मी मौजूद थे, जिनके नेतृत्व में यह शराब विनष्टीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आजमनगर मोहल्ले से एक युवक को गिरफ्तार किया। यह युवक नशे की हालत में झगड़ा कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर थाने ले आई और कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं गिरफ्तार युवक अपना नाम दीपक कुमार बता रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा दीपक कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? आजमनगर। किस लिए पकड़ी है? किस लिए पकड़ी है? इसलिए पकड़ी है, वहाँ झगड़ा लड़ाई हो रहा था, ठीक है। और मेरे जेब में वाइटनर था, झगड़ा लड़ाई हो रहा था। हम देखे प्रशासन को तो हमको डर लग गया, हम भाग गए वहाँ से। भागे तो हमको दौड़ा के पकड़ा। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।